तो हेलो फ्रेंड्स, मैं ब्लॉग। सो टुडेज ब्लॉग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 12 स्टूडेंट्स, क्योंकि इसमें मैं बताने वाला हूँ कि आपका क्लास 12 का रिजल्ट कब आने वाला है। एंड देखो, बहुत से रूमर्स फैल रहे थे कि 30 अप्रैल को आपका रिजल्ट आ जाएगा, 30 अप्रैल को आ जाएगा। इनफैक्ट आई एम ऑल्सो इन 12th। सो मैं भी 30 अप्रैल को खोल के बैठा था 10 बजे के बाद। मतलब सीबीएसई का रिजल्ट आपको टाइम पता होगा कि सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच में आता है। सो मैं भी 10 बजे के बाद साइट खोल के बैठ गया, सीबीएसई की रिफ्रेश करता रहा थोड़ी देर तक। फिर मेरे को पता चला कि इट्स ऑल रूमर्स, रिजल्ट नहीं आया आज। एंड कब आएगा वो भी मेरे को उसी दिन पता चल चुका था। एंड आज है 3rd मई। So I will tell you when will the CBSE class 12 result will come. So as you know कि क्लास 10th का रिजल्ट 15 अप्रैल को ही आ गया था। एंड दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम इन लास्ट फ्यू ईयर्स कि 10th और 12th का रिजल्ट सेपरेटली आ रहा है, मतलब सेपरेटली सीबीएसई अपलोड कर रही है। सो व्हेन आई वाज इन 10th, जब मैं 2 साल पहले 10th में था, तब मेरा रिजल्ट आया था 12th मई को, 12th या 13th मई को आया था। एंड उस टाइम पर भी सब लोग एज्यूम कर रहे थे कि 21 या 25 मई के बीच में आएगा। मतलब मैं सही बता रहा हूँ, सीबीएसई कभी डेट नहीं देता है, वो बच्चों को एज्यूम करवाता है कि इस टाइम पर आ जाएगा, बट वो सरप्राइजिंगली कभी भी रिजल्ट अपलोड कर देता है। सो इस बार क्या सब लोग एज्यूम करके बैठे थे कि 30 अप्रैल से 10th मई के बीच में आएगा। एंड आज 3rd मई हो चुकी है। सो 10th मई तक के बीच में अभी भी आ सकता है। देयर आर मैनी चांसेस, 75% चांस है कि 10th मई तक आ जाएगा। बट सीबीएसई ने एक न्यूज़ अपलोड करी है, मतलब एक उसने हमको एज्यूम करने के लिए एक चांस दिया है। उसने कहा है कि 3rd वीक ऑफ मई में आएगा। यानी 3rd वीक ऑफ मई, यानी 3rd वीक आप एज्यूम करोगे तो वो स्टार्ट होता है अराउंड 16 मई के बाद से। तो मतलब 15 मई तक रिजल्ट नहीं आने वाला है आपका। सो यू हैव टू थिंक कि कब आएगा फिर रिजल्ट। अब मैं बता दूं, 10th में ऐसे सरप्राइज करा उन्होंने, तो ये 12th में 101% सरप्राइज करेंगे। तो सबसे पहले आप ये वाला फोटो देखो, जिसमें सीबीएसई ने रिजल्ट क्लास 10 बाई लिखा है 24/2026। ठीक है, मतलब 20 अप्रैल 2026 तक वो रिजल्ट आ जाएगा। एंड उन्होंने कब दे दिया रिजल्ट? 15 अप्रैल को दे दिया, मतलब 5 दिन पहले दे दिया। सो वहीं क्लास 12 का रिजल्ट देखो, क्लास 12 के रिजल्ट में रेड सर्कल में आपको दिख रहा होगा 25/2026। अब 25/2026 मतलब 20 मई को आएगा। मतलब अब आप लोग एज्यूम करोगे कि 15 मई को आ जाएगा, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि 12th का ऑन स्क्रीन मार्किंग हुई है। ओएसएम इंट्रोड्यूस बाद में हुआ है। ये जो उन्होंने रिजल्ट की, मतलब जो शेड्यूल दिया था वो पहले दे दिया था। सो ऑन स्क्रीन मार्किंग से क्या फ़ायदा कि चेकिंग और जल्दी होती है। सो अब आप लोग एज्यूम मत करना कि 20 या 15 मई को आएगा, उससे पहले आएगा रिजल्ट। अभी जो 3rd वीक ऑफ मई बोला है, ये बस हम बच्चों को डराने के लिए बोला है। जैसे 10th में मैंने बताया ना कि सीबीएसई ने भी कुछ ऐसा ही कहा था कि 21 से 25 मई के बीच में रिजल्ट आएगा। एंड अचानक से उन्होंने 9-10 दिन पहले, यानी 13 अप्रैल को डाल दिया रिजल्ट, 8 दिन पहले। सो वही चीज़ इस बार भी होने वाली है। अब सब लोग एज्यूम करेंगे कि 20 मई की रिजल्ट डेट डाली है तो 15 मई को आएगा, बट एक्चुअली वैसा नहीं है। 15 मई को नहीं आएगा, वो आएगा 10 मई को, 10 मई या 8 मई को। मतलब 8 से पहले तो आई एम 100% श्योर कि 8 मई से पहले तो नहीं आने वाला है, बट हाँ 8 के बाद जरूर आ सकता है। अब बहुत से लोग, आपको कहीं पे भी आप वीडियो देखोगे ना, सब लोग बोलेंगे कल आ रहा है रिजल्ट, कल आ रहा है, कल आ रहा है, कल आ रहा है, बट ऐसा नहीं है। अब मैं फिलहाल गुजरात में रहता हूँ, तो अब मेरे इधर जो नेबर्स हैं, इन लोगों ने भी एक चीज़ बोली कि तेरा रिजल्ट तो कल आ रहा है। अब मैंने कहा कल कौन सा रिजल्ट आ रहा है? फिर मैंने गूगल सर्च खोला एंड गूगल पे सर्च करा, फिर देखा तो कल आ रहा है गुजरात बोर्ड का। अब सबको पता नहीं है ना, मैं सीबीएसई में हूँ, तो सब कहते कल आ रहा है। जब मैं यूपी में था तब यूपी बोर्ड का रिजल्ट आया था, मतलब मैं गाँव गया था कुछ दिन के लिए अभी। सो यूपी बोर्ड का आई थिंक 20-25 के अराउंड आया था अप्रैल में। सो तब उनका रिजल्ट आया था, सब मेरे को पूछने लगे तेरे कितना है, तेरे कितना है। यार आई वॉज लाइक, मैं सीबीएसई में, मेरा रिजल्ट लेट आता है। अब पता है, मैं सही में एज्यूम करके बैठा था कि 30 अप्रैल तक आ जाएगा रिजल्ट, बिकॉज ऑन स्क्रीन मार्किंग हुई है, ऑन मतलब स्क्रीन पे चेकिंग हुई है, तो फटाफट चेकिंग हुई होगी। बट देख लो भाई सीबीएसई को, दे आर स्टिल टेकिंग अस टू नेक्स्ट लेवल डेट। मतलब जो डेट हमेशा हर साल देते हैं, उसी डेट पे ये लोग रिजल्ट देने वाले इस बार। मतलब 3-4 दिन पहले करके बोल देंगे हाँ ओएसएम से थोड़ा जल्दी रिजल्ट आ गया आपका, बट 3-4 दिन से क्या फ़र्क पड़ जाता है। देना है कम से कम 10-15 दिन पहले तो रिजल्ट, तब हम लोग मानेंगे कि हाँ ऑन स्क्रीन मार्किंग कोई अच्छी चीज़ हुई है। बट ठीक है, जब भी आएगा। बट हाँ 8 मई के पहले रिजल्ट नहीं आने वाला है, तो आप लोग एज्यूम कर लो डेट। मैं बता देता हूँ 8 मई से 15 मई के बीच में आपका रिजल्ट आने वाला है। आपका नहीं, सिर्फ मेरा भी रिजल्ट आने वाला है, क्योंकि आई एम ऑल्सो इन 12th। सो 8 मई टू 15 मई, इन 7 दिनों के अंदर अंदर रिजल्ट आ जाएगा। एंड आप कहाँ पे देख सकते हो रिजल्ट? सबसे पहले तो सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे cbse.nic. करके कुछ है, उस वेबसाइट पे आप जाओगे देख सकते हो। बट जिस टाइम पे रिजल्ट आएगा, 10 बजे से 1 बजे के बीच में आता है सुबह। सो जिस टाइम पे रिजल्ट आएगा एंड उस टाइम पर आप उसको खोलोगे, सो वो क्रैश मिलेगी। एक्चुअली मैं जब मैं 10th में था तब तो वो खुल गई थी, तब मैंने थोड़ा लेट खोला था। बट हाँ तब मेरे को पता, 10th में जब मैं रिजल्ट आया था मेरा, सो मैं इंस्टा स्क्रॉल कर रहा था उस दिन, क्योंकि मेरे को लगा था कि 21 के बाद ही आएगा। और 13 मई को मैं इंस्टा स्क्रॉल कर रहा हूँ, अचानक से एक पोस्ट दिखी कि सीबीएसई अपलोडेड क्लास 10th रिजल्ट। अब आई वॉज शॉक्ड। मैंने खोली वेबसाइट, एंड कम से कम ये बात है अराउंड 2 या 3 बजे की दोपहर की। सो मतलब तब तक तो वेबसाइट क्रैश नहीं हुई होगी, क्योंकि तब तक सबने रिजल्ट अपना देख लिया होगा, क्योंकि सबको पता चल चुका था। मेरे को लेट पता चला 4-5 घंटे। सो तब मैंने खोली, तब तो वेबसाइट खुल गई आराम से, एंड मैं रिजल्ट देख लिया अपना। बट इस बार क्या करना आप लोग, अब आपको पता है कब रिजल्ट आएगा। मेरे को भी अब देखो, यूपी बोर्ड का रिजल्ट मैंने ही खोला था, मतलब उधर जो गाँव में मेरे फ्रेंड्स थे,
जो यूपी बोर्ड में थे उनका रिजल्ट मैंने अपने फ़ोन में खोला। अब 2 वेबसाइट है यूपी बोर्ड की, एक वेबसाइट तो क्रैश ही हो गई थी क्योंकि भाई 55 लाख बच्चे हैं उसमें, 55 लाख, मतलब कैन यू इमेजिन कि 55 लाख बच्चे एक साथ साइट खोलेंगे तो क्रैश ही होनी है। सो वैसे ही 10th मतलब इस बार जो हमारा 12th है इसकी भी क्रैश होगी। तो इससे बचने के लिए आप लोग बस एक सिंपल चीज़ कर सकते हो, डिजी लॉकर डाउनलोड कर लो, डिजी लॉकर में अपना लॉगिन कर लो, जिस हिसाब से 10th का आपने लॉगिन करा था उस हिसाब से इसमें भी लॉगिन कर लो। तो डिजी लॉकर में क्या आपका रिजल्ट आपको मिल जाएगा, ना कुछ करने की जरूरत ना कुछ, एंड ना ही क्रैश से डरने की। अब डिजी लॉकर एप्लीकेशन प्ले स्टोर मिल जाएगी, उसको लॉगिन करो। लॉगिन के लिए अगर आपके पास आपने पहले लॉगिन नहीं करा है तो आधार कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड से लॉगिन कर लो एंड OTP जाएगा आधार कार्ड पे एंड यू कैन लॉगिन इट। बट अगर आप गूगल से देखना चाहते हो, मतलब डायरेक्ट CBSE की वेबसाइट से देखना चाहते हो, सो फटाफट से करना, जैसे 10 बजे मतलब जैसे मतलब रिजल्ट अपलोड हो उसके 5-10 मिनट के बाद अंदर कर लेना, वरना फिर वेबसाइट क्रैश हो जाती है। क्योंकि अराउंड 18 लाख बच्चे हैं क्लास 12th में CBSE में, तो 18 लाख बच्चे भी अगर एक साथ खोलेंगे तो वेबसाइट क्रैश होनी ही होनी है। या तो फिर 4-5 घंटे बाद खोले ना, तब आप खोल सकते हो, वरना ये 2 ही चीज़ है। एंड रिजल्ट आप लोगों को कितना आप लोग एज्यूम करके चल रहे हो मेरे को ज़रूर बताना, क्योंकि मैं तो मेरी एजम्पशन है कि अराउंड 55 से 70 के बीच में। अब देखो रियल एजम्पशन मैं नहीं बता सकता ना, रियल अपने मार्क्स बताऊंगा, रियल परसेंटेज भी नहीं बताऊंगा मैं, बट हाँ एजम्पशन मेरी इतनी है। अब लेट्स प्रे अच्छे आ जाए मार्क्स। अब जो मतलब प्रे तो क्या ही करना, जो मैं लिखा होगा उस हिसाब से मार्क्स मिलेंगे। बाकी बस आप लोग बताओ आप लोग कितना सोच के चल रहे हो कि कितने आने वाले। एंड देख लो डिस्क्रिप्शन में मैं CBSE का लिंक डाल दूंगा जिस दिन रिजल्ट आएगा इसी वाले वीडियो के नीचे, सो यू कैन चेक दैट। एंड बस हाँ फिर से बता दूँ 8 मई से 15 मई के बीच में रिजल्ट आएगा, सो यू कैन चेक इट। सो अब ज़्यादा इधर उधर मत करो, मज़े करो, जब तक रिजल्ट नहीं आता ज़्यादा ढूंढो मत कि कब रिजल्ट आएगा, बिकॉज जब आना होगा आएगा। अब इतने दिन सह लिया तो कम से कम 10-15 दिन और सह लो। 10-15 दिन भी क्या, 3 तो हो गई, अब 5-10-12 दिन रह गए बस 15 मई तक, उसके बीच में आ जाएगा रिजल्ट। सो इस वाले ब्लॉग के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे अगले ब्लॉग में। मज़े करो तब तक, टिल देन गुड बाय।